हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, पीयू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ते हैं इंद्रजाल कॉमिक्स में दारा सीरीज का अगला भाग, जिसका नाम है हत्यारा तस्कर। इस कॉमिक्स के नायक हैं दारा, जासूसों का शहजादा। खुफिया विभाग के मुख्यालय में चीफ श्री राव कुछ फाइलें देख रहे थे, तभी उनके टेलीफोन की घंटी बजी। हाँ, कौन? कोई अब्दुल रहमान आपसे बात करना चाहता है सर। अब्दुल रहमान कुख्यात तस्कर और अपराध की दुनिया का दादा, पर कानून की परिधि में रहकर और अपने आदमियों से काम करवा कर वह पुलिस से बचा हुआ था। कहिए रहमान साहब। राव साहब, मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए तो मैं सरकारी मुखबिर बनना चाहता हूँ। आप बताना क्या चाहते हैं? मैं आत्मसमर्पण करके ऐसे संपर्कों का रहस्य खोल सकता हूँ जिससे आप कुछ कुख्यात तस्करों को पकड़ सकते हैं। मेरा जीवन खतरे में है। अकेले दिल्ली आने से मुझे डर लग रहा है। क्या आप मुझे पुलिस की सुरक्षा दे सकते हैं? आधा घंटा बाद आप मुझे फोन करें। राव ने अब्दुल रहमान की फाइल मंगवा कर पढ़ी। इस पर हीरो की तस्करी से करोड़ रुपए कमाने का आरोप है। कई साल पहले संदेह में पकड़ा गया था, पर सबूत न होने के कारण छूट गया। अच्छा, पर समर्पण क्यों करना चाहता है ये? चीफ ने एक बंद कमरे में जाकर वायरलेस पर बात की। दारा को लगाता हूँ इस काम पर। अब्दुल रहमान उसी शहर में रहता है। उस वक्त राणा विक्रम सिंह उर्फ राजा साहब उर्फ दारा अपने सहयोगी गुरंग के साथ चूड़ों का आवाज कर रहे थे। अचानक वायरलेस पर आवाज आई। मैं देखता हूँ। दारा वायरलेस की तरफ बढ़े, पर उनके पीछे हुई हरकत का भान हो गया था उसे। बोलिए दारा, तुम्हारे लिए एक रोचक मामला है। राव ने अब्दुल रहमान के बारे में दारा को बताया। रहमान शैतान है, उसका भरोसा नहीं किया जा सकता है, जानता हूँ, पर वह मुखबिर बनना चाहता है। अगर वह समर्पण के लिए तैयार है तो उसे बंदी बनाने में कोई खतरा नहीं है। वह तुम्हारे शहर में रहता है। आज दोपहर उससे मिलकर मुझसे बात करो। ठीक है सर। गुरंग संतरे का रस लेकर आया। शुक्रिया गुरंग, अभ्यास के लिए भी, पर आपकी फुर्ती का जवाब नहीं और आपकी जागरूकता का भी जवाब नहीं है। कुछ देर बाद श्री राव को रहमान का फोन मिला। आज दोपहर मेरा आदमी दारा तुमसे मिलेगा। तुम उस पर भरोसा कर सकते हो। शुक्रिया राव साहब। दारा अपनी कार से पहाड़ी पर स्थित शानदार मकान में पहुंचा। मेरा नाम दारा है। रहमान साहब मेरा इंतजार कर रहे हैं। आइए रहमान साहब, सचमुच आपकी राह देख रहे हैं। अब्दुल रहमान दारा के स्वागत के लिए दरवाजे तक आ गया। राव साहब ने आपके बारे में बताया था, आइए। शुक्रिया। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मैं समर्पण करना चाहता हूँ। मैं अपने सारे संपर्क सूत्र बता दूंगा। बाकी तस्करों को पकड़वाने में मदद भी करूंगा। मैं पूछ सकता हूँ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपनी जान बचाने के लिए। मेरा ही गिरोह मेरे पीछे पड़ा है। यहाँ के बजाय मैं जेल में ज्यादा महफूज रहूंगा। आप स्थानीय पुलिस के पास गए थे? दारा, बुरा मत मानना अगर मैं कहूँ कि मेरे जैसे लोग कानून के रखवालों के बिना काम नहीं कर सकते, इसलिए मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। इसलिए मैंने तुम्हारी चीफ से बात की। क्या चाहते हैं आप? मुझे चुपचाप दिल्ली ले जाकर केंद्रीय अफसरों को सौंप दो। विमान से आप आसानी से दिल्ली पहुंच सकते थे। मुझे हवाई यात्रा से डर लगता है। मैं सड़क के रास्ते ही सफर करता हूँ। पिछले हफ्ते मुझे मारने की कोशिश की गई थी, इसलिए मैं घर से नहीं निकल रहा हूँ। अपने अंगरक्षकों पर भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ। मैं एक फोन कर सकता हूँ? दारा ने चीफ से बात करके सब कुछ बताया। उसी दिल्ली ले आओ, पर सावधानी से। दारा, जी सर। ठीक है रहमान साहब, आप जितना जल्दी चले, मैं दिल्ली चलने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया, मुझे 5 मिनट का वक्त दे आप। कुछ देर बाद रहमान लौटा, पर अकेला नहीं था। यह रूही है, मेरी बेटी। मैं इसे साथ लेकर चलना चाहता हूँ। नमस्कार रूही जी, मेरा नाम दारा है। बुर्काधारी महिला ने अभिवादन में सिर झुका दिया। मेरी कार में चले। स्टेगन वैगन है मेरे पास, यह ठीक रहेगा। वे कार में बैठ गए थे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग से दिल्ली की ओर रवाना हुए। माफ करना दारा, पर मैं अपनी और बेटी की हिफाजत के लिए बहुत परेशान हूँ। क्या आपके गिरोह को इस योजना का पता है? मेरे ख्याल से नहीं, पर उन्हें शक हो सकता है, इसलिए मुझ पर हमला हुआ था। रहमान ने देखा एक काली कार उनका पीछा कर रही है। हमारा पीछा हो रहा है। मैं उस कार को पहचानता हूँ। तेज चलिए आप। वैगन तेजी से आगे बढ़ी। एक मोड़ पर टायर जैसे चीख पड़ा हो। पीछा करने वाली कार भी तेज गति से उनके पास पहुंच गई थी। उसमें 4 आदमी हैं। अचानक उन्होंने गोलियां चलाना शुरू की। रूही जी, सीट पर लेट जाए आप। क्या करूं? वे मुझे मार देंगे। चलते रहिए, थोड़ी आगे एक पुलिस चौकी है।
वे पागलों की तरह गोलियां चला रहे हैं। आगे पुलिस चौकी थी, तभी उन्होंने देखा पीछा करने वाली कार लौट गई थी। उफ, शुक्र है वे चले गए। लगता है एक पहिया बेकार हो गया है। सिर में छेद होने से अच्छा है टायर में छेद होना, दारा ने कहा। चौकी पर उन्होंने कार रोकी। दारा ने इंस्पेक्टर को अपना परिचय दिखाया। 2023 नंबर की एक काली एम्बेसडर हमारा पीछा कर रही थी, उस पर नजर रखो। और हाँ, कोई गैराज है नजदीक, थोड़ा आगे एक होटल है, वहां आप आराम भी कर सकते हैं और कार भी ठीक हो जाएगी आपकी। वे होटल तक पहुंच गए थे। 6 बज गए हैं, जल्दी अंधेरा हो जाएगा, हमें रात यहीं रुक जाना चाहिए। हाँ, रात में सड़क पर गाड़ी नहीं चलाऊंगा मैं। उन्होंने होटल में 2 कमरे लिए। हमारी वैगन ठीक करा देंगे, एक पहिया खराब है। जी हाँ, ठीक हो जाएगी वो। खाना खाकर रहमान रूही अपने कमरे में चले गए। दारा साथ के कमरे में था। रहमान कुछ छुपा रहा है मुझसे। दारा लेटा लेटा रहमान के बारे में सोच रहा था। खैर, जल्दी ही पता चल जाएगा। दारा सो गया, पर दरवाजे पर हल्की सी आहट से उसकी नींद खुल गई। कोई कमरे में है। उसने एक साय को कमरे से निकलते देखा। दरवाजा खुला तो दारा को पर्दा किए हुए एक औरत की झलक दिखाई दी। रूही यह क्या चाहती थी? दारा उठा। उसने देखा दरवाजे के बाहर चाबी लटक रही थी। मैंने यह चाबी यहाँ छोड़ी थी, या आते समय चाबी उसी ने ली थी? चाबी निकालकर उसने दरवाजा बंद किया। वह मेरे कमरे में क्यों आई थी? दारा ने मेज पर एक कागज पड़ा देखा। यह क्या है? उसने कागज उठाया। मैं बंधक हूँ, मुझे बचाइए। बंधक? बेटी, कुछ चीजें पता लगानी होगी मुझे। उसने राव साहब के घर का नंबर मिलाया। माफ कीजिए इस वक्त परेशान किया, पर मुझे अब्दुल रहमान के परिवार की जानकारी चाहिए। 10 मिनट बाद फोन करो आप मुझे। दारा विचार मगन हो कमरे में चक्कर काट रहा था। जरूर कुछ गड़बड़ है सारे मामले में। कुछ देर बाद दारा ने चीफ को फिर फोन किया। अब्दुल रहमान यतीम था, एक माफिया सरदार शेख जादा ने उसे पाला। कुछ साल पहले वह मर गया। रहमान कुंवारा है और उसका परिवार नहीं है। शुक्रिया सर, शुभ रात्रि। सवेरे सवेरे दारा को देखने गया। उसने रेडिएटर से पानी निकाल दिया था और चुपचाप कमरे में लौटाया। रहमान, मौका दे तो रूही से बात करनी होगी मुझे। चलने से पहले उन्होंने डाइनिंग रूम में रास्ता किया। शाम तक हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, बशर्ते कोई हादसा ना हो। चिंता मत कीजिए, मैं आपको सुरक्षित दिल्ली पहुंचा दूंगा। वे यात्रा के लिए राजनगर पर निकले। दारा ने डैशबोर्ड पर तापमान देखा। इंजन गर्म है। कुछ दूर जाकर रहमान की निगाह भी तापमान पर गई। इंजन काफी गर्म हो गया, इसलिए गड़बड़ हो गई है। उसने गाड़ी रोककर बोनट खोला। ओह, रेडिएटर सूखा है। उस मोड़ के पीछे झरना है, पानी मिल सकता है। रहमान ने सुनसान राजमार्ग को देखा। तुम यहीं रुको, मैं पानी ले आता हूँ। अच्छा ठीक है। रहमान ने एक डब्बा लिया और रूही आओ, मेरे साथ आओ। अरे, मेरे साथ नहीं छोड़ना चाहता है ये इसे? कार से उतरते समय रूही लड़खड़ाई, पर ध्यान से। ओह शुक्रिया। दारा ने उसके हाथ का कागज तेजी से लिया। अकेले में दारा ने कागज पढ़ा। मैं ठाकुर उदय सिंह की बेटी चंदा हूँ। मेरे पिता को इसने फार्म पर कैद कर रखा है। रहमान कुछ चाल चल रहा है। दारा ने पढ़ने के बाद कागज जला दिया। मामला सुलझता जा रहा है। खैर, पहले ठाकुर उदय सिंह को छुड़वाना चाहिए। कुछ देर बाद रहमान और रूही लौट आए थे। काफी दूर चलना पड़ा। रेडिएटर में पानी भर कर वे रवाना हुए। कुछ देर बाद, कुछ भूख लग रही है, कोई रेस्तरां देखे तो रुकना चाहिए। हाँ, मुझे भी भूख लग रही है। वे एक रेस्टोरेंट के पास रुके। आप चलिए, मैं शाम का अखबार लेकर आता हूँ। अच्छा आओ रूही, चलते हैं। दारा पास की दुकान में गया, जहाँ उसे टेलीफोन दिखा। गुरंग को लाइटिंग का कॉल। गुरंग, ध्यान से सुनो, ठाकुर उदय सिंह के फार्म पर जाओ, वहां उसे कुछ लोगों ने पकड़ रखा है, उसे छुड़ाकर हमारे होटल में ले जाओ। समझ गया सर। दारा रहमान के पास पहुंच गया। कुछ मंगवाया आपने? हाँ, चाय के साथ कुछ नमकीन मंगवाया है, और खा भी क्या सकते हैं। चाय पीते समय दारा ने देखा रूही या चंदा घबराई नजर से उसे देख रही थी। मैं समझता हूँ कार अब मुझे चलानी चाहिए, यह ठीक रहेगा। वे फिर यात्रा पर निकले। गुरंग रवाना हो गया होगा। उदय सिंह के फार्म पर 4 आदमी पहरा दे रहे थे, पर मकान के पास पहुंचे गुरंग को वे देख न पाए। गुरंग एक खिड़की की राह से मकान में पहुंचा। पास के कमरे से आवाजें आ रही हैं। गुरंग ने एक कुर्सी से बंधे हुए ठाकुर उदय सिंह और 2 पहरेदारों को देखा। कार्रवाई तेजी से करनी होगी। वह कमरे में घुसा और उन बदमाशों पर टूट पड़ा, और उसने मिनटों में ही उन्हें धराशायी कर दिया था। वे कुछ कर पाते इससे पहले ही गुरंग ने उन्हें बेहोश कर दिया था। गुरंग ने ठाकुर को खोला। नमस्ते ठाकुर साहब, मेरा नाम गुरंग है। नमस्ते बखुरदार, तुम्हें देखकर खुशी हुई। 100 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे दारा ने सड़क पर रुकावट देखी। अरे ध्यान से, उसने ब्रेक लगाई। उफ, अचानक गोलियों की बौछार। बाहर आकर छिप जाएं आप सभी। कार से निकलकर दारा ने महिला को ढक लिया। उस शिला के पीछे चली जाओ तुम। एक गोली रहमान के कंधे को छूती हुई निकल गई थी। रहमान दर्द से कर्राह उठा।
दारा ने अपनी पिस्तौल निकालकर गोलियों की दिशा में गोलियां चलाई। रहमान ने भी अपनी पिस्तौल निकाल ली थी। ज्यादा चोट लगी है क्या आपको? नहीं, गोली दाएं कंधे को छूती हुई निकल गई है और मैं तो खब्बू हूँ। आप उन्हें वैक्स रखिए, मैं पीछे जाता हूँ। ठीक है। दारा झाड़ियों से होता हुआ पीछे की तरफ चला। 2 आदमियों के पीछे पहुंचा वह और उन पर बंदूक तान दी। बंदूक को फेंक दो। दोनों आदमी हैरान थे। उन्होंने हथियार फेंक दिए। दारा ने वार किया और मिनटों में ही दोनों को धराशायी किया। गोलियां चलानी रुक गई है शायद। ये 2 ही थे। अब रहमान से बात करनी चाहिए। दारा ने लौट कर देखा, रहमान के कंधे से खून बह रहा था। पहले आपको कहा कि देखभाल होनी चाहिए। रास्ते का पेड़ हटा, वे आगे बढ़े। दवा की दुकान के सामने दारा ने कार रोकी। जल्दी करो, शाम से पहले हमें दिल्ली पहुंच जाना चाहिए। दवा रुई वगैरह खरीदने के बाद दारा ने गुरंग को फोन किया। उदय सिंह हमारे होटल में सुरक्षित है। अच्छा काम किया, शाबाश। दारा ने रहमान के घाव पर पट्टी बांधी और तब अब दिल्ली? जनाब, अब तुम्हारे हैरान होने की बारी है। राजमार्ग पर पहुंचने पर दारा ने रहस्य सुलझाने का निर्णय किया। रहमान साहब, अब बताइए आपका खेल क्या है? तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ तुम कुंवारे हो और यह लड़की ठाकुर उदय सिंह की बेटी चंदा है। तुम्हें कैसे पता? रहमान साहब, अब आपकी जिंदगी सचमुच खतरे में है। पहले तो यह सिर्फ नाटक था। सब कुछ जानने के बाद भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। नामुमकिन। दारा, तुमने कुछ भी किया तो मैं इस लड़की को गोली मार दूंगा। दारा ने आगे एक पुलिस चौकी देखी। उसने कार धीमी की। जल्दी रास्ता खुलवाओ। रहमान ने पास आते अफसर को पहचान लिया। भाग चलो यहाँ से। पर अचानक उसने पिस्तौल निकालकर रहमान पर फायर किया। दारा ने एक्सीलेटर को दबाया। कार अवरोध को तोड़ते हुए आगे निकल गई थी। क्या हुआ? ठीक तो हो? वे पुलिस की वर्दी में सिंडिकेट के आदमी हैं। उनमें से एक ने मुझ पर गोली चलाई है। दारा ने देखा, एक कार पीछा कर रही थी। उसने गति तेज की। उस मूर्ख ने मुझ पर गोली क्यों चलाई? आपको मारने के लिए। अचानक पिछली कार ने वैगन को पीछे से टक्कर मारी। दारा की कार नियंत्रण में थी। दूसरी कार ने फिर धक्का मारा। उसने देखा आगे मोड़ है, बाईं तरफ खड्डा भी है। उन्हें उस किनारे तक पहुंचना चाहिए। दारा आगे बढ़ा। फिर अचानक दाईं तरफ मुड़कर ब्रेक लगा दी उसने। टक्कर बचाने के लिए दूसरी कार बाईं तरफ मुड़ी और खड्डे में जा गिरी। दारा ने रहमान का घाव देखा। दिल्ली पहुंचने का इंतजार कर सकेंगे? हाँ, मरूंगा नहीं, पर अब मैं तुम्हें धोखा देने के लिए सबक जरूर सिखाऊंगा। रहमान ने दारा को एक ब्रीफकेस दिया। यह रखो, इसमें 10 करोड़ रुपए के हीरे हैं। मैं तुम्हारी मदद से इनकी तस्करी करना चाहता था। मैंने योजना बनाई थी, आखिर चौकरी के बाद मैं तुम्हें और चंदा को मारकर भाग जाऊंगा, पर मैं नाकामयाब हुआ। सिंडिकेट मुझे खत्म करना चाहता है। दारा ने ब्रीफकेस खोला। मेरा शक ठीक था, ये नकली है। तुमने नहीं देखा? तुम्हारे आदमियों ने तुम्हें असली हीरे भी नहीं दिए थे। अब मैं आत्मसमर्पण करके सिंडिकेट का भाड़ा फोड़ कर दूंगा। मुझे अपने अफसरों के पास ले चलो। दारा तेजी से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था। रहमान का घाव काफी खून बह रहा था। वह धीरे धीरे होश खो रहा था। माफ करना चंदा, पता नहीं उन्होंने तुम्हारे पिता का क्या हाल किया होगा। घबराओ मत, वे सुरक्षित है। शुक्र है। ठाकुर इसमें कैसे फंसे? जंगल के एक होटल में ठाकुर उदय सिंह ने हमारी योजना की बातें सुन ली थी। हम उसे मार सकते थे, पर ठाकुर काफी प्रसिद्ध थे, इसलिए हमने उसे पुलिस तक जाने से रोकने के लिए उसकी बेटी को बंधक बना लिया। दिल्ली पहुंचकर रहमान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां काफी पहरा था। चीफ उनसे मिलने आया। मैं बयान देना चाहता हूँ। मैंने मजिस्ट्रेट से बयान दर्ज करने का आग्रह किया है। रहमान के बयान ने अगले दिन अपराध की दुनिया में अनेक लोगों को बंदी बनवा दिया था। दारा चीफ से मिला। रहमान ने अपना विचार बदलकर समर्पण कैसे किया। उसने पाया कि सिंडिकेट उसे मारने पर उतारू है। पहले उसे लगा वह सारा माल लेकर भाग जाएगा, पर जब मैंने उसे बताया कि हीरे भी नकली है तो उसने समर्पण कर दिया। खैर, हमने अपराध की दुनिया के कई सरदारों को पकड़ लिया है। शुक्रिया दारा। शुक्रिया सर आपका। दारा राणा विक्रम सिंह वीर सिंह के रूप में अपने होटल में आकर ठाकुर उदय सिंह से मिले। आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। आपसे मिलने की बड़ी तमन्ना थी राजा साहब। यह मेरी बेटी है चंद्रिका। नमस्कार चंद्रिका जी। नमस्कार राजा साहब। पता नहीं रहमान के पंजे से मेरी बेटी को किसने छुड़ाया। बस इतना पता है, उसका नाम दारा था। और यह अंक यहीं समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।